आज का विषय। आज एक पंक्ति भेजी किसी ने, उठ जाग मुसाफिर भोर बई, और साथ में प्रश्न भेजा कि क्या कोई किसी को बदल सकता है? क्या कोई किसी को जगा सकता है? क्या कोई किसी को धर्म दे सकता है? क्या कोई किसी को उठा सकता है? नहीं, कोई किसी को नहीं जगा सकता, यही सही उत्तर है। जाग सकते तो कृष्ण के आए ही जाग गए होते। जगा सकते तो बुद्ध महावीर ही जगा गए होते। आज पूरा जहां जागृत होता। आज तुम धार्मिक होते। बार बार प्रश्न आते हैं। तुम लोग पूछते हो क्या मनुष्य बदला जा सकता है? तुम ही बताओ, क्या मनुष्य को बदला जा सकता है? तुम कहोगे हां, बदला जा सकता है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से तो बदला जा सकता है। गरीब को अमीर बनाया जा सकता है, अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाया जा सकता है। और आज का विज्ञान तो ऐसा है कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं धर्म की, हम बात कर रहे हैं आत्मा की, हम बात कर रहे हैं चेतना की, मनुष्य की देह की नहीं, मनुष्य के भीतर की सूक्ष्म देह की। तो उत्तर है, मनुष्य को नहीं बदला जा सकता। कोई बाहरी व्यक्ति मनुष्य को नहीं बदल सकता। तुम एक हिंदू को मुसलमान बना सकते हो, प्यार से, डरा धमका के, राजी से, गैर राजी से। तुम ईसाई को हिंदू बना सकते हो, मुसलमान को सिख बना सकते हो। लेकिन ये सभी भी तो देह के स्तर की बातें हैं। चेतना के स्तर पर तो कोई हिंदू मुस्लिम ही नहीं है। चेतना के स्तर पर तो एक हिंदू जैसा है वह मुसलमान होकर, सिख होकर, ईसाई होकर, कुछ भी होकर, भीतर से वैसा ही तो रहेगा। भीतर से नहीं बदल पाओगे तो। मैं तभी तो कहता हूं कि तुम्हारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी किसी भी काम के नहीं है। कोई भी तो आदमी को नहीं बदल पाया। मनुष्य हजारों वर्ष पहले भी दुखी था, मनुष्य आज भी दुखी है। अगर सुखी हो गया होता तो सुखी होने के उपाय करना छोड़ देता। कोई स्वस्थ व्यक्ति कभी डॉक्टर के पास दवा लेने जाता है? नहीं। मेरा मानना यह है कि मनुष्य को कभी भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि मनुष्य सोया हुआ है, निंद्रा में है, मूर्छा में है। कैसे बदलोगे उसे? देह के स्तर पर बदल लो। पहले वो घर के पास वाले मंदिर मस्जिद जाता था, तुम बहला फुसलाकर हर माह वृंदावन ले चलो, हर माह गंगा स्नान करवाया, काबा काशी घुमा लाओ, लेकिन बदला क्या? वो तो पहले भी सोया हुआ था, वो तो पहले भी अंधविश्वासी था, वो तो आज भी सोया हुआ है, वो तो आज भी अंधविश्वासी है। उसका अंधविश्वास एक जगह से हटा और दूसरी जगह चला गया, कुछ भी तो नहीं हुआ। तुमने देखा होगा, मेरा अनुभव है कि 1970-80 के दशक में लाल किला ग्राउंड में, रामलीला ग्राउंड में, मुंबई में बड़े बड़े ग्राउंड में बहुत बड़ी बड़ी कथाएं होती थी। 80-90 के दशक में भी दिनों में भागवत चालू हो गई।
जो दिनों में, कई दिनों में होती रहती थी, महीना महीना भागवत चलती थी। 80-90 के दशक में एक दौर ऐसा आया, तुम्हें याद होगा, तुमने देखा होगा, जब हर रात, हर गली, हर कूचे में तुम्हें एक ना एक देवी का जागरण होता मिल जाएगा, जिसको तुम माता का जागरण कहते हो। उसके बाद माता का जागरण बंद हुआ, चौकियां चालू हो गई रात की, आधी रात की। फिर वो भी बंद हुई, अब शाम की चौकी चालू हो गई 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। 1990 से 2000 के बीच में जागरण रुक गया। अब फिर शहर में दिनों में 7 दिन की बड़ी बड़ी कथाएं, विशाल आयोजन चालू हुए। हर वक्त कहीं ना कहीं कथा मिलती रहेगी। 2000 से 2010 के बीच में भजन संध्याएं होने लगी। 2010 के बीच में ही भजन संध्या के साथ साईं संध्याएं होने लगी। 10 से 15 साईं संध्याएं प्रमुख में छाई रही। आज 2020 में सारे जागरण, सारी कथाएं, सारे भजन संध्याएं, सारी साईं संध्याएं, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, तीर्थ, काबा, काशी, सभी बंद। देखा कितना बड़ा अंतर आया। लेकिन इतना बदलने के बाद भी क्या मनुष्य बदला? नहीं। क्या तुम बदले? वही तुम थे जो जागरण में जाते थे, वही तुम थे जो कथा में जाते थे, वही तुम थे जो मंदिर मस्जिद माथा फोड़ते थे, वही तुम थे किसी मूढ़ महात्मा के आगे माथा टेक लेते थे। कुछ भी तो नहीं बदला। तुम्हारी अंधश्रद्धा एक जगह से हटी, दूसरी जगह चिपक गई। तुम्हारा बोध कभी भी जागृत नहीं हुआ। वो तो वैसा का वैसा ही है, अंधविश्वासी, वर्षों पुरानी विचारधाराओं का गुलाम, भविष्य के स्वप्नों में डूबा हुआ। कुछ भी तो नहीं बदला। सूरज निकल भी आए, तुम्हारे कमरे के रोशनदान में से सूरज की किरण छन कर भी भीतर आ जाए, मनुष्य की आंख के ऊपर भी किरण पड़े और तुम ही आंख बंद कर मुंह ढके लेटे रहो, तो क्या लाभ? सूर्य की किरण का कुछ भी तो लेना देना नहीं इस बात से कि तुम उसे देखते हो या नहीं। सूर्य की किरण भी तो नहीं उठा पाएगी तुम्हें। अगर कोई और ही तुम्हें बदल सकता तो तुम कब के बदल गए होते। लेकिन मनुष्य बदला तो नहीं। अनेकों बुद्ध आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, लेकिन क्या तुम बदल गए? क्या समाज बदला? नहीं। अगर 10-10 भी बुद्धों के अवतार हुए होते तो भी मनुष्य ना बदलता। हाँ, जिन्होंने सोच ही लिया कि उन्हें बदलना है, जिन्होंने सोच ही लिया कि उन्हें जागना है, वो क्या सूर्य की किरण का इंतजार करेंगे? वो तो बिना सूर्य के निकले ही जाग जाएंगे, क्योंकि वो स्वयं उठना चाहते हैं। जागने वाला कहीं किसी बुद्ध का इंतजार करता है, किसी गुरु, किसी सदगुरु, किसी तांत्रिक, किसी मुल्ला मौलवी, किसी पंडित पुरोहित, किसी का इंतजार करता है? नहीं। वो तो बस बुद्ध को आंख खोलकर देख भर लेता है। वो किसी भी बुद्ध को आंख खोलकर देख भर लेता है और उसके भीतर एक क्रांति घट जाती है। तो मनुष्य किसी के बदलने से कभी नहीं बदल सकता। हाँ, अगर वो स्वयं बदलना चाहे तो क्षण मात्र में बदल सकता है। आखिर बुद्ध भी तो बदले, नानक भी तो बदले, परमात्मा के प्रेम में दीवाने हुए।
इसीलिए ही मैं कहता हूँ तुम्हारे उपायों से कुछ भी नहीं होगा। तुम केवल बुद्धों को आँख खोलकर देख भर लो। अगर घटेगी तो उसी से क्रांति घट जाएगी। जितने भी नानक के साथ थे, बुद्ध के साथ थे, महावीर मोहम्मद के साथ थे, वो भी तो बदले, और कुछ करके बदले, यह सही नहीं है। बिना किए कुछ बदले, यह भी सही नहीं है। बुद्ध के कारण बदले, यह भी सही नहीं है। वो बदलना चाहते थे इसलिए बदले, बस यही एक कारण है। और जागना, बुद्ध होना, सिद्ध होना मनुष्य की क्षमता के भीतर है। वृक्ष होना बीज की क्षमता है। केवल मिट्टी तो चाहिए, केवल वातावरण तो चाहिए, केवल हवा पानी तो चाहिए। बीज में क्षमता है वृक्ष होने की। उसी प्रकार मनुष्य में क्षमता है बुद्ध होने की, प्रबुद्ध होने की, प्रज्ञावान होने की। लेकिन यह क्रांति किसी भी उपायों से न घटेगी। उपायों से घट सकती तो घट गई होती। तुम्हारे और बुद्धों में कुछ भी तो भेद नहीं है। तुम भी तो बुद्धों जैसे ही हो। अबुद्ध ही तो बुद्ध बनता है, सोया ही तो जागता है, अज्ञानी ही तो ज्ञानी बनता है। फिर अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि उठने वाला उठने को राजी हो, जागने वाला जागने को राजी हो। अक्लमंद मनुष्य पागल बनने को राजी हो। तुम्हें बुद्ध होना नहीं है। बुद्ध तुम हो, ब्रह्म तुम्हें होना नहीं है। ब्रह्म तुम हो, केवल ऐसा जानना भर है। और जानते ही तो क्रांति घट जाती है। मैंने तुम्हें शायद एक बार पहले भी एक दृष्टांत सुनाया था बाज के बच्चे का। एक बाज अपने दो बच्चों के साथ एक वृक्ष पर, एक पहाड़ी पर रहता था। अचानक एक दिन बहुत भयंकर आंधी तूफान आया। बाज आंधी तूफान में गिर गया। उससे बचने के लिए उसने सोचा यहाँ से उड़ा जाए, कहीं और चला जाए, क्योंकि बारिश, आंधी, तूफान ये एक सारी जगह तो होते नहीं। किसी एक जगह होते हैं, 10, 20, 50 किलोमीटर दूर नहीं होते। दोनों बच्चे भी उड़े, बाज के बच्चे बाज के साथ साथ उड़े। अचानक एक बच्चा जो कमज़ोर था, भयंकर तूफान के कारण उड़ न सका और नीचे गिर गया। वो बच्चा नीचे मुर्गियों के बाड़े में गिरा। मुर्गियों का झुंड था। वो भी तूफान से बचने के लिए अपने छप्पर के नीचे जा रहा था। वो उन्हीं मुर्गियों के झुंड पर जा गिरा। बाज का बच्चा रात अंधेरे में मुर्गियों के झुंड पर गिरा तो किसी को कुछ भी पता ना चला। वो भी मुर्गियों के साथ ही छप्पर के नीचे चला गया, वहीं रहा, वहीं सोया। सुबह वो भी मुर्गियों के साथ उठा, खाता पीता, दाना चुगता। जितना मुर्गियां उछलती उतना वो भी उछल लेता। उसे जैसा वो देखता वैसा वो करता। बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम भी खाते पीते हो, तुम भी यही धारणाएं पाले रहते हो कि जागना संभव नहीं है। दिन भर दिन बीतते गए, जैसे तुम्हारे जन्म पर जन्म बीतते रहते हैं। ना बाज का बच्चा ही उड़ा और ना ही तुम भी मुक्त हुए। ना वो स्वयं को जान पाया और ना तुम स्वयं को जान पाए। वो भी कुछ और था और स्वयं को कुछ और मानने लग गया। वो बाज का बच्चा होके स्वयं को मुर्गी मानने लग गया। तुम भी कुछ और हो और तुम स्वयं को कुछ और मानने लग गए। तुम मुक्त हो,
तुम ही परमात्मा हो, तुम ही ब्रह्म हो। तुम देहातीत की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारी देह की नहीं। लेकिन तुम ना समझो की बातों में आके स्वयं को बद्ध मानने लग गए, स्वयं को आवागमन वाला मानने लग गए और पूरा जीवन लगा दिया उसके उपायों में। पहले मूर्खता पाली, अब मूर्खता को निवारण के लिए दवाई खाए जा रहे हो। ध्यान से देखना, ये मूर्खता दी किसने तुम्हें? तुम्हें किसने कहा कि तुम आवागमन के चक्कर में आते जाते हो, मरते हो, जीते हो, कष्ट भोगते हो? तुम्हारे धर्म गुरुओं ने और तुम्हारे शास्त्रों ने। तुम्हें किसने कहा तुम पापी हो? तुम्हारे धर्म गुरुओं ने। तुम्हें किसने कहा तुम्हें परमात्मा को पाना है? तुम्हारे धर्म गुरुओं ने, तुम्हारे शास्त्रों ने। तुम्हें किसने कहा कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो? तुम्हारे धर्म गुरुओं ने और तुम्हारे शास्त्रों ने। अब इसके उपाय कौन बता रहा है तुम्हें? तुम्हारे धर्म गुरु और तुम्हारे शास्त्र। यानी जिस डॉक्टर ने दवाई बेचने की दुकान खोली, उसी डॉक्टर ने पहले बीमार करने के लिए भी तैयारी कर ली। पहले बीमार करो लोगों को, फिर दवाई के नाम पर ठगो लोगों को। वो बाज का बच्चा, वो भी नहीं समझ पाया कि वो कौन है। तुम भी नहीं समझ पाते कि तुम कौन हो। भेद कुछ भी ज्यादा नहीं है। किसी भी बुद्ध से देखोगे, किसी भी बुद्ध को पूछोगे, किसी भी बुद्ध को पढ़ोगे, तो वो एक ही बात बोलेगा, कुछ भी तो नहीं करना है यहां। और जो कहे करना है, समझना वो भी बुद्ध बना ही नहीं, उसे ब्रह्म का अनुभव हुआ ही नहीं, उसे वो कण कण में व्याप्त परमात्मा जर्रे जर्रे में बदसा बसा नाचता खुदा नहीं दिखा अभी तक। अगर दिख जाता तो उस खुदा से वो भिन्न था। वो खुदा में ही तो वो नाच रहा था, वो खुदा ही तो उसके भीतर नाच रहा था। काहे के उपाय, कैसे उपाय? आंख खोलना भर है। बाज के बच्चे ने भी नहीं खोली और तुमने भी नहीं खोली। खैर समय बीतता गया। एक दिन उस गांव में एक बुद्ध आया। उसने देखा बाज का बच्चा मुर्गियों के साथ रह रहा है, खेल रहा है, खा पी रहा है, मस्त हो रहा है। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हुआ। खैर बुद्ध ने वही करने की सोची जो बुद्ध करते हैं। बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध तुम्हें जीते जी मार देते हैं, क्योंकि यहां तुम मरे कि उसी क्षण तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ। तुमने सुना है ना बुल्ले शाह का वचन, बुलिया राबदा की पाना, अथो पुटना तो उत्थे लाना। वहीं पे उत्थे का मतलब जहां से उखाड़ा उसी के बगल में लगा देना। ये तो मूर्खों ने भाषा बना ली। यहाँ से मरेंगे और बैकुंठ में जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, गोलोक जाएंगे, जन्नत जाएंगे, सिद्धाश्रम जाएंगे। मूढ़ व्यक्ति जो ना करे सो थोड़ा। बुद्ध तुम्हें जीते जी मार देते हैं, क्योंकि यहां तुम मरे और उसी क्षण तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ। लेकिन तुम इतनी निद्रा में होते हो कि तुम उठना ही नहीं चाहते। खैर बुद्ध ने बहला फुसलाकर बाज के बच्चे को उठा लिया। बाज का बच्चा डरा, लेकिन बुद्ध ने प्यार से पुचकारा। तुम भी तो किसी जानवर को बलि देने से पहले उसे खिलाते पिलाते हो, पुचकारते हो। बाज का बच्चा अब संतुष्ट हो गया था कि वो सुरक्षित हाथों में है। वो बाज के बच्चे को समझाता भी तो कैसे? बाज का बच्चा समझता भी तो कैसे? क्या उसे समझाया जाता कि तू बाज का बच्चा है, ये अनंत आकाश तेरा घर है, इस आकाश को तू छलांग मारकर पार कर सकता है, इस आकाश को तू अपने पंखों से नाप सकता है? क्या वो समझता? क्या तुम समझे? सैकड़ों बुद्ध आए,
उन्होंने तुम्हें समझाया, क्या तुम समझे? मेरे पास अक्सर प्रश्न आते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें करना क्या है, हमें उपाय क्या करना है, हमें दवाई कौन सी खानी है, हमें मंत्र जाप कौन सा करना है, हमें साधना सिद्धि कौन सी करनी है। मैंने 10 बार बताया, मैंने कम से कम 20 साल ये काम करे, 12-12 घंटे भी माला जाप की, सारे मंदिर तीर्थ गए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ। जब होता है तो एक क्षण में आँख खुल जाती है। मैं ऐसे कई मूढ़ों को जानता हूं। दिनेशानंद बताता था, वो मूढ़ 31 साल से शमशान जाके बैठता था। उसका मूढ़ निखिलेशानंद 50 साल शमशान में जाके बैठा था। हुआ क्या? यहीं का यहीं मर गया। कुछ नहीं होता। परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी, परिस्थिति नहीं बदलनी, मनोस्थिति बदलनी है। तुमने माना तुम देह हो, और तुम ही तो मानोगे कि तुम चेतना हो, तुम ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि का जप और किस लिए कर रहे हो? दासो हम का जप और किस लिए कर रहे हो? केवल मनोस्थिति बदलने के लिए। तो मनोस्थिति बदलनी है, परिस्थिति नहीं बदलनी। खैर, बुद्ध समझाता भी तो कैसे? समझाने से कोई नहीं समझ पाता है। मैं भी तुम्हें आज तक एक ही बात समझाए जा रहा हूं कि तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो, तुम बाज के बच्चे हो। तुम देह नहीं हो, तुम चैतन्य हो। तुम बद्ध नहीं हो, तुम बुद्ध हो। तुम बंधन में नहीं हो, तुम मुक्त हो। लेकिन कौन समझा मेरी बात को? वही जन्मों जन्मों से ढोई हुई धारणाएं, वही जन्मों जन्मों से ढोई हुई कल्पनाएं, सिद्धाश्रम, बैकुंठ, गोलोक, स्वर्ग, जन्नत। खैर, बुद्ध बाज के बच्चे को उठाकर अपने साथ एक पहाड़ी पर ले गया। पहाड़ी की चोटी पर जाकर उसने बाज के बच्चे को सहलाया, सिर पर हाथ फेरा, जैसे एक बुद्ध तुम्हें बहला फुसला के ले आता है। तुम्हें लगता है ये भी हमारे से प्रेम करेगा, ये हमें अपने साथ चिपकाए रखेगा, और ये हमारे जन्मों मरणों में हमारा साथ देगा। अगले जन्म तक हमारी ये गारंटी लेगा। अगले जन्म में हमें बैकुंठ में लेके जाएगा, ये उंगली पकड़ के हमारे साथ चलेगा। लेकिन बुद्ध ऐसी कोई मूर्खता नहीं करता। बुद्ध ऐसा कोई झूठा आश्वासन तुम्हें नहीं देता। बुद्ध क्या करता है? बुद्ध वही करता है जो उस बाज के बच्चे के साथ हो गया। बुद्ध ने उस बाज के बच्चे को लिया और उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। बाज का बच्चा तो घबराया, बहुत तेज रफ्तार से नीचे गिरने लगा। उसे कुछ भी ना सोचा, और हड़बड़ाहट में उल्टे सीधे हाथ पैर मारने के कारण उसके पंख खुल गए। फिर क्या था? फिर तो वही हुआ जिसकी उस बच्चे ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो तो हवा की लहरों पर तैरने लगा। जो अभी तक नीचे मौत के मुंह में स्वयं को गिरता हुआ पा रहा था, वो अचानक उस पहाड़ी से भी बहुत ऊपर उठ गया, उस बुद्ध से भी बहुत ऊपर उठ गया। बुद्ध छोटा हो गया, बाज का बच्चा बड़ा हो गया। अब बाज का बच्चा बड़ा हो गया और अनंत आकाश छोटा हो गया। आकाश उसकी सीमा में आ गया, आकाश उसकी पकड़ में आ गया। बताओ कौन सा मंत्र काम आया? कौन सा जप तप व्रत साधना काम आई? ऐसे ही तुम्हारे भी काम कोई विधि नहीं आएगी। बुद्ध तुम्हें तुम्हारे ही भरोसे पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। तुम्हारे पास भी कोई और रास्ता नहीं होता है, या मरो या उड़ो। बुद्धों को पता है पंख तुम्हारे पास है ही, लेकिन ना समझो कि कहानियों के कारण तुम भ्रमित हो रहे हो, तुम स्वयं को भूले बैठे हो। बस यही तो याद कराते हैं बुद्ध। बुद्ध तुम्हें कोई मंत्र जाप नहीं देते।
बुद्ध तुम्हें कोई ध्यान, साधना, सिद्धि, कोई मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं देते। बुद्ध कहते हैं देखो मेरी मनोस्थिति बदली है, तुम अपनी बदल लो, स्वयं ही बदलनी पड़ेगी। बुद्ध कोई जादू मंत्र करके नहीं तुम्हारी मनोस्थिति बदलेगा। और तुम्हें बुद्ध बनना है ये सूक्त ही गलत है, ये परिभाषा ही गलत है। तुम्हें परमात्मा के घर जाना है ये सूक्त ही गलत है। तुम्हें वैकुंठ, गोलोक, स्वर्ग जाना है ये सूक्त ही गलत है। बुद्धों को पता है पर तुम्हें नहीं पता। तुम हो पर तुम्हें भान नहीं कि तुम बुद्ध हो, और बुद्ध यही तो तुम्हें याद दिलाते हैं। और अगर तुम बदलोगे तो केवल उस बात को, उस सूक्त को सोचने से, सुनने से ही बदल जाओगे। आंखें खोलोगे तो केवल समझने से ही खोल लोगे, और अपनी इच्छा से खोलोगे। और आंखें ना खोलना चाहो तो पूरा जीवन राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, अल्लाह अल्लाह जपते रहो, हवन करो, पाठ करो, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों में माथे रगड़ो, कुछ भी तो ना होगा। हुआ आज तक? तुम मुझे सुन रहे हो, कोई 50 वर्ष का बैठा है, कोई 70 वर्ष का, हुआ कुछ? हो गए तुम ब्रह्म, जपे जा रहे हैं पूरा जीवन, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, दासोहम, सोहम। हुआ कुछ? कुछ भी नहीं होगा। ना तीरथ से, ना जप तप से, ना किसी देवता से, ना किसी बुद्ध से, ना मुझसे, ना किसी मूढ़ महात्मा से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा बदलना तभी होगा जब तुम चाहो। बुद्ध तो केवल हाथ लगा देते हैं, बुद्ध तो केवल एक निमित्त मात्र होते हैं, बुद्ध तो केवल एक दर्पण होते हैं जिसमें तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब दिख जाता है। बुद्ध तुमसे कोई उपाय नहीं कराते, उपायों से कुछ नहीं होता। हरिद्वार जाओ, देखो हजारों व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि का जप करते हुए मिल जाएंगे। तो क्या मान सकते हैं हम कि उन्हें प्रतिविज्ञा हो गई कि वो ब्रह्म है? और जब अब प्रतिविज्ञा हो ही गई कि वो ब्रह्म है, तो अब क्यों रटे जा रहे हो? मूर्खता की भी हद होती है। वृंदावन जाओ, सभी रट रहे हैं दासों हम, कि हम दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। अपने नाम के आगे भी दास लगा देते हैं। मैं भी कई मूड को जानता हूं, नाम लगा दिया गोपाल कृष्ण दास, और गद्दियों के पीछे भागे जा रहे हैं। पूरा जीवन हो गया रटते रटते, लेकिन उनका व्यवहार देखो। मंदिर में प्रधान कौन बनेगा? जवाब आता है केवल मैं। अरे तुम तो दास हो, दास कभी प्रधान बनता है? जीवीसी कौन बनेगा? केवल मैं। संन्यास दीक्षा किसी को देनी है या नहीं? नहीं, मेरे अलावा कोई गुरु नहीं बनना चाहिए इस संस्था में। ये क्या है? दासों का रटना कुछ भी तो लाभ नहीं लाया। रटने से ही क्रांति घट जाती। तो पाठशाला में, कॉलेजों में, स्कूलों में कोई शब्द रखवा दो, वही शब्द रटवा दो। बच्चा पढ़ते के साथ ही क्रांति घट जानी चाहिए। रख के तो देखो। पूरा जीवन क्यों मूर्खता में लगे रहते हो? बचपन में ही ये चीज करके देखो। लेकिन रटने से क्रांतियां नहीं घटती। क्रांति तुम्हारे आँख खोलने से घटती है। जीवन तुम जब आँख खोलते हो जब चालू होता है। लेकिन तुम भी मानोगे कि इस रटने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं इसीलिए कहता हूं मनुष्य को नहीं बदला जा सकता। हाँ, एक व्यक्ति कुएं में पड़ा है, तुम उसे बहला फुसलाकर खाई में उतार सकते हो। बोलो यह भी तो कुआं ही है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कुआं है, वो उतर जाएगा, राजी खुशी उतर जाएगा। लेकिन कुएं को छोड़ने की बात पर वो कभी भी राजी नहीं होगा।
और जो व्यक्ति ऐसे अहंकार के ही पहाड़ पर चढ़ा है कि वो मानता है कि वो सभी कुछ जानता है, तुम उसे जितना मर्जी समझाओ, जो तुम जानते हो वो धर्म नहीं है, लेकिन वह उस पहाड़ से नीचे नहीं उतरेगा। हाँ, उसके जैसी एक मूर्ता उसे और समझा दो तो उससे भी बड़े पहाड़ पर वो चढ़ जाएगा। पहले वो 10 माला करता था, अब उसे समझा दो कि तू इसी की 20 माला कर तो तू स्वर्ग चले जाएगा, वो 20 चालू कर देगा। अब उसे समझाओ कि तेरी उम्र 70 वर्ष की हो गई है, अब तुझे 10 घंटे माला करनी है, फिर बैकुंठ की टिकट पक्की, तो वो 10 घंटे भी माला कर लेगा। लगेगा उसी मूर्ताओं में ही, वो उससे भी बड़ा पहाड़ चढ़ जाएगा। तो मनुष्य को कभी भी कोई नहीं बदल सकता। हाँ, जब मनुष्य स्वयं बदलना चाहे तो वह क्षण मात्र में बदल सकता है। कोई अड़चन नहीं आएगी, किसी बुद्ध की आवश्यकता नहीं होगी, किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं होगी, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी, किसी शास्त्र, किसी मंदिर, किसी मस्जिद की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे पास अक्सर बूढ़े बूढ़े सन्यासी आते हैं, वो अक्सर शंका में होते हैं कि पूरा जीवन बीत गया, शाम होने को आई, लेकिन अभी तक उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। कहीं हमने जिस पथ को चुना वो गलत तो नहीं था। सन्यास पर शंका होती है उन्हें, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें, जिस मार्ग पर 70-80 वर्ष चले उसे कैसे छोड़ें, उसे छोड़ने को राजी ही नहीं हो पाते। वो मार्ग उनके शरीर में हड्डी मांस मज्जा बन गया। अब यह जीवन व्यर्थ हो ही गया तो हो जाए, लेकिन उसको छोड़ना शायद उनके बस की बात नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दीवाने होते हैं, कुछ ऐसे पागल होते हैं जो उस परमात्मा को पाने के लिए कुछ भी कीमत लगा सकते हैं। बस वही पुराने पथ को छोड़ देते हैं, वही पुरानी धारणाएं, पुरानी परंपराएं भी त्याग देते हैं, और साथ ही साथ उस त्यागने वाले को भी त्याग देते हैं, स्वयं को भी मार देते हैं, स्वयं को भी छोड़ देते हैं, स्वयं को भी मिटा देते हैं, और वही उस सत्य को पाते हैं, वही उस परमात्मा को उपलब्ध होते हैं, वही बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं, वही अपने भीतर का दीपक जला पाते हैं, वही अपने भीतर जागरण कर पाते हैं। मनुष्य को कोई दूसरा नहीं बदल सकता। आज इतना ही। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।